मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि रोबोटिक साइंस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी और इंसान कुछ खास रोबोट की हेल्प से अपनी रियल लाइफ को आर्टिफिशियल लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और इन रोबोट्स का नाम सरोगेट्स होगा। ये सरोगेट्स बिल्कुल ह्यूमंस की कॉपी होंगे, जिनको ह्यूमंस के ब्रेन के साथ एक ऐसे डिवाइस से लिंक किया जाएगा जिनके अंदर 100 से भी ज़्यादा से सेंसर्स होंगे। और जब ये इंसान एक चेयर जैसी डिवाइस पर बैठेंगे तो वो सारे सेंसर्स उनके ब्रेन से अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो भी इंसान सोचेंगे सरोगेट्स वो ही काम करेंगे। यानी ह्यूमन एक ही ब्रेन से दो बॉडीज को कंट्रोल करने के काबिल होंगे। असल में इन रोबोट्स यानी सरोगेट्स की इन्वेंशन डॉक्टर लियोनल कांटर ने डिसेबल लोगों के लिए की थी, ताकि वो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह लाइफ गुजार सके। और फिर 3 साल बाद ही इन सरोगेट्स को मिलिट्री में भी यूज किया जाने लगा। और जैसे जैसे इन सरोगेट्स की डिमांड और प्रोडक्शन बढ़े तो इन्हें आम इंसानों के लिए लेना भी आसान हो गया, क्योंकि इन सरोगेट्स का रेट बहुत चीप हो गया। और इस चीज से ने ह्यूमन की लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया लोगों ने अपने सरोगेट्स को ही काम करने बाहर भेजना शुरू कर दिया और फिर आखिर वो अपने सरोगेट्स पर ही डिपेंड हो गए। अब वो अपना काम बाहर जाए बगैर भी कर सकते थे, जिससे डिजीज और क्राइम रेट भी बहुत ही ज्यादा कम हो गए। और इन सरोगेट्स की हेल्प से इंसान वैसा ही दिखते थे जैसे वो चाहते थे, बगैर किसी प्लास्टिक सर्जरी और एक्सरसाइज के। और फिर इस इन्वेंशन के 7 साल बाद सरोगेट्स बनना और बनाने वाली कंपनी ने बड़ा दावा किया। उनका दावा था कि दुनिया में 98% लोग सरोगेट्स को ही अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हैं। लोग अपने सरोगेट्स का ही यूज करते थे और खुद बहुत कम ही बाहर जाते थे। यहाँ तक कि लोगों के सरोगेट्स ही एक दूसरे से मिला करते थे, क्योंकि सरोगेट्स का यूज अब एक फैशन बन चुका था। लेकिन सब लोग इस चीज से खुश नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि इंसानों को अपनी लाइफ खुद जीनी चाहिए। और इन लोगों ने यूएस में कहीं जगह पर सरोगेट्स फ्री जोन बनाए हुए थे, जिसको उन लोगों का लीडर, जिसका नाम प्रोफेट था, वो लीड कर रहा था। और अब उस सरोगेट को इन्वेंट हुए 14 साल हो चुके थे। सरोगेट्स ह्यूमन के लिए बिल्कुल सेफ थे। इसके बाद मूवी में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि क्लब जा रहा था, लेकिन वो अपने डेट से झूठ बोल देता है कि वो ओपेरा देखने जा रहा है। और फिर क्लब में जाकर वो एक बालकनी से जंप कर देता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आती और वो बिल्कुल सीधा लैंड करता है। तब हमें पता चलता है कि असल में वो भी एक सरोगेट ही है। वो पार्टी में एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है और फिर वो दोनों क्लब से बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक बाइक पर बैठा आदमी एक खास डिवाइस की हेल्प से मार कर चला जाता है। और जब वहां पर पुलिस आती है तो देखती है कि बॉय सरोगेट की क्लिप बिल्कुल जल गई है, लेकिन गर्ल सरोगेट की क्लिप बिल्कुल सही है। उसके ओनर का पता चल जाता है और तब पुलिस ऑफिसर उसके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। तब वहां उन्हें पता चलता है कि उस सरोगेट का ओनर असल में एक मिडिल एज मैन था, जो अपनी लिंक्ड सरोगेट की वजह से मर गया था। और ये इतने सालों में पहला मर्डर था, जिसकी वजह से डिटेक्टिव टॉम काफी हैरान था। नेक्स्ट सीन में हम टॉम को ट्रेन में देखते हैं, जहां उसके पास खड़ा हर कोई सरोगेट था। और यहाँ घर आने पर वो अपने ओनर के लिए पानी लेकर आता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम भी असल में एक सरोगेट ही था और वो एक फैटी मिडिल एज में था, जो अपने लिए एक गुड लुकिंग स्मार्ट सरोगेट का यूज करता था। अब अपने सरोगेट को उसकी असली पोजीशन पर खड़ा करने के बाद टॉम अपनी वाइफ से मिलने जाता है, जहां उसे अपनी वाइफ से पहले उसकी सरोगेट मिलती है। टॉम काफी टाइम से उससे नहीं मिला था, बिल्कुल वो सिर्फ उसकी सरोगेट से ही बात किया करता था। और आज वो अपनी वाइफ के सरोगेट से कहता है कि वो अपनी वाइफ के साथ वेकेशन पर जाना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ वेकेशन पर भी अपने सरोगेट को ही भेजना चाहती थी। और वो कहती है कि उसे सरोगेट के साथ भी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के घर जाने पर उसे मरा हुआ पाते हैं, और वो भी उसी कंट्रोल चेयर पर था जिसे वो सरोगेट को कंट्रोल करते थे। यहाँ पुलिस ऑफिसर इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तब उन्हें पता चलता है कि जब किसी सरोगेट को मारा जाता है तो उनका ओनर भी मर जाता है। लेकिन ये स्टेटमेंट भी उन्हें ठीक नहीं लगा, क्योंकि जो सरोगेट फील करते थे वो उनके ओनर नहीं फील कर सकते थे। लेकिन इन सरोगेट्स के मरने पर खुद इंसान भी कैसे मर सकते हैं। यहाँ डिटेक्टिव टॉम और उसके साथियों को पता चलता है कि जिस लड़के का भी मर्डर हुआ है वो असल में लियोनल कार्टर का बेटा है, जिसे हमने पहले सीन में चेयर पर देखा था। यहाँ वो उस इंसान का बेटा था जिसने सरोगेट इन्वेंट किए थे। अब डिटेक्टिव टॉम उनसे इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंटमेंट सेट करते हैं और कार्टर के ऑफिस में वो उनके सरोगेट से भी मिलते हैं। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर एट अ टाइम 7 सरोगेट यूज कर रहे थे, जो कि इलीगल है। लेकिन क्योंकि वो सरोगेट इन्वेंटर थे इसीलिए पुलिस उनकी इस बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलता है कि जिस टाइम उस लड़के का मर्डर हुआ था उस टाइम भी वो अपने फादर के
ही एक सरोगेट को कंट्रोल कर रहा था, यानी जिसने भी उस लड़के को मारा था वो असल में डॉक्टर कार्टर को भी मारना चाहता था। इसके बाद डिटेक्टिव सरोगेट बनाने वाली कंपनी के पास जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जहां उस कंपनी का ओनर उनकी बात को गलत कहता है, यह कहकर कि एक सरोगेट अपने ओनर के लिए 100% सेफ है, क्योंकि उन सरोगेट्स को इंसानों को का ब्रेन ही कंट्रोल करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान FBI के कंप्यूटर पर उन्हें उस आदमी की पिक्चर मिल जाती है जिसने पहले सरोगेट को मारा था, और अब वो उसके नाम का पता लगवाते हैं। अब किसी अननोन कंप्यूटर ऑपरेटर ने सब सरोगेट का माइंड कंट्रोल सिस्टम हैक कर लिया था, जिससे वो कभी भी दुनिया के सारे सरोगेट को रोक सकता था। यहाँ FBI के लोगों उस किलर तक का पता लगवा लेते हैं, और जैसे ही टॉम उसकी टीम को पकड़ने जाता है तब वो किसी खास वेपन से उन सारे ऑफिसर्स को मार डालते हैं। अब क्योंकि वो उनके सरोगेट्स थे इसीलिए उन्हें बहुत नुकसान होता है। यहाँ पर टॉम का फ्रेंड भी मर जाता है, और जैसे ही टॉम उसके सरोगेट की तरफ आगे बढ़ता है तो वो किलर टॉम के सरोगेट को भी मार डालते हैं, जिसकी वजह से असल टॉम को काफ़ी चोट आती है और वो कंट्रोल चेयर से उठकर अभी थोड़ी ही दूर जाता है कि बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें उस किलर और उसके ग्रुप का पता चलता है कि वो किलर एंटी सरोगेट कम्युनिटी से लिंक था, और उस किलर का लीडर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें टॉम को सब कुछ बता दिया था, जिस पर वह कहता है कि नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारे मर्डर्स ये लीडर ही करवा रहा है। अब उस किलर के बहुत कहने के बाद भी उसने लीडर के बारे में टॉम को कुछ नहीं बताया। लीडर उसे मार डालता है। यहाँ हॉस्पिटल में टॉम को बताया जाता है कि उसे कुछ दिनों के लिए जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी केस को सॉल्व करने के लिए डिटरमाइन है। इसीलिए अब वो बहुत सालों बाद विदाउट सरोगेट बाहर आता है और सरोगेट रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है। उस वेपन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टॉम उनके लीडर से उस किलर का नाम लेकर पूछता है और उसे उसकी पिक्चर भी दिखाता है, लेकिन वो उसे कहता है कि हमने इस आदमी को कभी नहीं देखा। इतने में ही उस लीडर के गार्ड को पता चल जाता है कि टॉम एक पुलिसमैन है, इसीलिए वो उसे मारना शुरू कर देते हैं। और अब टॉम उस एरिया से निकल आता है तो रास्ते में उसे कार्टर का सरोगेट मिलता है, जो उससे अपने बेटे की मौत के केस की प्रोसेस पूछ रहा था। और फिर वो टॉम को मशवरा देता है कि पहले वो उस वेपन को ढूंढे जिससे सरोगेट और इंसान मर रहे हैं, और इस तरह से उसका केस सोल्व करना आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में कोई टॉम के साथी जेनिफर को भी उसके घर में जाकर मार देता है, और मरने वाला उसके सरोगेट को कंट्रोल करने लग गया था, और ये बात अभी तक कोई नहीं जानता था। नेक्स्ट सीन में टॉम आर्मी जनरल से मिलता है और उनसे वेपन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेता है। हाँ, उसे पता चलता है कि वो वेपन सरोगेट के सॉफ्टवेयर पर अटैक करता है, जिससे उसका कंट्रोलर भी मर जाता है। वो कहता है कि ये वेपन बहुत खतरनाक है, इसीलिए इसकी प्रोडक्शन और उसका यूज बंद कर दिया है। पर टॉम उसे बताता है कि एंटी सरोगेट सोसाइटी अभी भी इसका यूज कर रही है, और अब आर्मी के लोग उनसे इस वेपन को वापस लेने जाते हैं। इसके बाद हम दोबारा से जेनिफर सरोगेट को देखते हैं, जहां उसे प्रॉफिट यानी एंटी सरोगेट सोसाइटी के लोगों से वो वेपन वापस लेने का ऑर्डर मिलता है, क्योंकि अब वो उनकी कंट्रोल में थी और उन्हीं के ग्रुप का पार्ट भी थी। इसके बाद टॉम अपनी वाइफ के सरोगेट के पास जाता है, जो काफी बूढ़ी थी और अपने सरोगेट के काफी अपोजिट लग रही थी। उसने अपने आप को सरोगेट लाइफ में कैद कर लिया था जब से उसके बेटे की डेथ हुई थी, और टॉम भी अब तक अपने बेटे की डेथ को लेकर काफी दुखी था। यहाँ प्रॉफिट से वो वेपन लेने के लिए आर्मी ऑफिसर उस पर अटैक कर देती है, और उसे शूट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लीडर भी एक सरोगेट ही है और उसे भी कोई और ही लीड कर रहा है। दूसरी तरफ हम कार्टर को देखते हैं, जो प्रॉफिट को मारने वाला आदमी को मॉनिटर कर रहा था, और यहाँ हमें रिवील होता है कि प्रॉफिट भी कार्टर का सरोगेट ही है। यही एंटी सरोगेट सोसाइटी भी उसकी ही बनाई हुई थी। उसने ये इन्वेंशन हैंडीकैप लोगों के लिए बनाया था, नहीं कि दुनिया को फ्रीज करने के लिए नहीं, और अब वो ये सब कुछ ठीक करना चाहता था। यहाँ टॉम अपने साथी जेनिफर के सरोगेट से मिलता है, जिसे अब कार्टर कंट्रोल कर रहा था। टॉम को बताते हैं कि टॉम के बेटे को सरोगेट बनाने वाली कंपनी ने ही मारा है। वहीं उन्हें यह भी पता चल जाता है कि कार्टर सरोगेट के उस काम को खत्म करना चाहता है। उनकी कंपनी को इससे बहुत ही ज्यादा लॉस होगा, इसीलिए उन्होंने कार्टर को भी मरवाने का इरादा बनाया था, लेकिन गलती से उसके बेटे को मार दिया गया। कार्टर अपने बेटे की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था, इसीलिए वो सबको मारने का इरादा करता है, और कार्टर के कहने पर वहाँ प्रोफेट की शक्ल में कार्टर ने ही अपने सरोगेट को मारने की कहा था, लेकिन गलती से उस आदमी ने कार्टर के बेटे को मार दिया। इसका मतलब ये था कि कार्टर ही अपने बेटे का कातिल है, और इसीलिए उसने बिना वजह ही उस आदमी को मार दिया था, जिसे सब समझ रहे थे कि प्रोफेट ने मारा था। और इसी के साथ यहाँ पर मूवी का द एंड हो जाता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।